वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, ज़िंदगी झंड हो गई है। यही लगता है ना, मुझे भी लगता है, क्या करें। पर मैं एक बात सोच रही थी कि भाई वर्क काम तो हम ऐसा कुछ बड़ा काम तो करते नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं चलाते। जब तक अगर आप आर्मी में हो, मतलब डिफेंस में हो, सरहद में काम करो, वो वर्क स्ट्रेस है, मानती हूँ। अगर खेत खलियान में हो भाई, वो स्ट्रेस है, मानती हूँ। देश के हम मंत्री पीएम कुछ है जिस अगर हम कुछ गलत कर ले तो देश गड्ढे में जाके गिर जाएगा, तो मानती हूँ कि भाई वो स्ट्रेसफुल काम है। वैसे तो हम करते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस जाते हैं या घर पे, अभी तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है द न्यू नाउ, तो आराम से बैठ के काम करते हैं, बस दिमाग लगाना पड़ता है। तो वर्क इतना स्ट्रेसफुल नहीं है। मुझे लगता है वर्क से ज़्यादा ना वर्ड स्ट्रेस है हमें, कि भाई अरे यार हम मैनेज अगर ये काम नहीं होगा तो फिर बॉस क्या बोलेगा, अगर हम एक ही जगह पर रह गए हमारा करियर कैसे जाएगा। अभी चाचा चाची कुछ पूछ ले कि भाई पैकेज इतना क्यों है, एक ही कंपनी में क्यों हो, तुम्हारे कज़िन तो ऑन साइट चला गया है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, सही है कि नहीं। कि भाई लोग क्या सोचेंगे, हम क्या सोच रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं कि लोग क्यों कैसे सोचेंगे, ये सारे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अभी बात आता है कि भाई उसको हटाएंगे तो हम काम क्यों करते हैं, अपने सपनों के लिए। कि हमारा सपना होता है कि भाई अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हम अपने बीवी बच्चों को सही से रखें। सही बात है, सपना हो तो मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, कुछ करने के लिए उस सपने की तरफ। और अगर हम अपने सपने के लिए कर रहे हैं, मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, अभी घूमने के लिए तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो फिर उसमें कंप्लेन क्यों कर रही हूँ। अपना एफ़र्ट दो, काम करो और अपना सपना पूरा करो, नहीं कंप्लेन करना है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसको किसी ने सही कहा है, बंदर है वो फुदके का, उसको क्योंकि काम करने के लिए अगर दिमाग लगाना पड़ेगा तो उसको वहाँ पे फोकस करने में दिक्कत है। पहली बात है, जो हमने तो सारा एक्स्ट्रा चीज़ें भर के रखा है। दूसरी बात क्या है कि उसको अगर कंप्लेन करते रहे ना, तो उसको लगता है कि कुछ काम हो रहा है। अपने पर काम नहीं करना पड़ता, अपना दिमाग शांत रख के, अपने आप को सेटिस्फेक्शन रख के काम करने में ना, दिमाग को खुद पे काम करना पड़ता है। जो को वो नहीं करेगा, वो कंप्लेन करेगा, अरे यार इतना स्ट्रेस है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। अभी मेरा घर का नल ख़राब है। अब नल ख़राब है, बहुत ही इरिटेट होना बहुत ही आसान है, पर प्लम्बर को बुला के उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो मेरा दिमाग तो यही करेगा कि भाई शॉर्टकट, इरिटेट हो जाओ। अभी क्या होता है, हमने खुद को परमिशन दे के रखा है कि हम इरिटेट होंगे, हम कंप्लेन करेंगे, हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे। भाई इतने सारे हम वी आर फॉर्चुनेट कि तुम्हारे पास हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है, काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास ये नॉर्मल बेसिक नीड नहीं है। वो कोई जाके स्टैटिस्टिक देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट का बोलो, डिसेबिलिटी का बोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर वो चाहे तो भी नहीं कर सकते। नहीं, हमें वो नहीं देखना, हमें डिससेटिस्फेक्शन रहना, क्योंकि वो एक रीज़न है। फिर क्या करेंगे, अरे यार बहुत स्ट्रेस है, चलो दवा दारू, क्या वो भी टेम्परेरी, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो क्या करता है, टेम्परेरी आपको हटा देता है प्रॉब्लम से। कि भाई स्ट्रेस रिलीज़ हो गया, क्या करना है, स्ट्रेस तो रिलीज़ हो गया, स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता, साइड हो जाता है। उसमें क्या करता है वो स्ट्रेस, क्या है, प्रेशर बाय पर यूनिट। आपका दिमाग का जितना स्ट्रेंथ है ना, उस पर जितना ये प्रेशर स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड करो तो स्ट्रेस आता है। अभी क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम, अभी आपका स्टेमिना कम हो जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये आप जानते हो, पर आप नहीं सुनोगे, क्योंकि टेम्पररी प्लेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड। आपकी गलती नहीं, आपके दिमाग की गलती है। इट हैज़ डिसाइडेड कि भाई मैं ये तो करूँगा ही करूँगा, मुझे नहीं बदलना। इस बंदे का ज़िंदगी झंड हो, कुछ भी हो, बस। दूसरा, आप ये बोलोगे कि भाई आप सपनों को छोड़ दो, सर्वाइवल के लिए तो हमें जाना पड़ेगा। रैट रेस चल रहा है ना, कि अगर मेरे कलीग को प्रमोशन मिल गया, अगर तो फिर मैं पीछे रह गया, अगर मेरा CTC नहीं बढ़ा तो भाई मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। इट्स अ कॉम्पिटिशन। कहाँ है कॉम्पिटिशन, हर चीज़ अरे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंपटीशन भी कहाँ से है, ये भी हमारे दिमाग का एक थ्योरी है। वो कहाँ से है, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, क्योंकि ये मतलब बहुत ही अभी क्या बोलते हैं, हवा में है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सच्ची में अब ये भी अगर थॉट है तो दूसरा थॉट भी एक है जो हमें
बहुत सालों पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल के गए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कंपटीशन की बात नहीं करें, वो क्या बोल रहे, कर्म करो, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब कर्म करते हो ना उसके हिसाब से फल रहता है। नहीं, हमारा दिमाग बच्चा है, उसको वही चाहिए जो उसे चाहिए, वही हो तभी उसको वो फ्रूट बोल के समझेगा। अभी आप काम कर रहे हो कि अगर आपका मन है ना कि आपको वो प्रमोशन चाहिए और आपको प्रमोशन नहीं मिला, मतलब ये काम का भी आप मतलब उसका वैल्यू निकाल देते हो। वो आप सोच रहे हो, ठीक है, टारगेट रखा, लक्ष्य रखा कि भाई प्रमोशन चाहिए, बट अगर नहीं है, बट कुछ ना कुछ रिजल्ट जो आपको मिलता है, पर हमें देखना नहीं है ना, हम बहुत जिद्दी है। अगर प्रमोशन नहीं मतलब काम ही नहीं करना, इस काम का भी वैल्यू हम निकाल देते हैं। अभी क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे हम भगवत गीता बोलिए या ये जो गीता का जो सार है, जितना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए या हमारे लिए अच्छे है, पर सारी चीज़ें अपनी है, अपने का वैल्यू नहीं रहेगा, हम दूसरों के सुनेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो बोल दिए बस हमने, और ये अच्छा है ना, आप हमें एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है दिमाग को कंप्लेन करने के लिए कि यू आर वेरी लेस। उसको अच्छा लगता है तुम्हें कंट्रोल करने में कि भाई यू हैव नॉट रीच्ड, तुम नीचे हो मेरे से, तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही हूँ, ऐसे विक्टिमाइज गेम में। अभी क्या हो रहा है कि जो दिमाग का आलसीपन है उसको अपने पे तो काम करना नहीं है, फिर क्या होता है, कुछ स्मार्ट लोग निकलते हैं जो आपके इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। सिंपैथेटिक बिहेवियर। अभी भी आपको सोल्यूशन दिया, ठीक है, कि आप फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो। आप नहीं सुनोगे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू आर प्रोग्राम्ड कि आपको बोला रहे हाँ यार सच्ची में स्ट्रेस ज़्यादा है, यही आपको अच्छा लगेगा सुनने में। और कुछ लोग इसी का भी फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं कुछ लोग, जो जितने फेक बाबा होते हैं या फिर वो जो कुछ कोचेस होते हैं जो आपको मैं जेन्युइन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जो है who रियली हैव इंटेंशन कि आपकी इसी माइंडसेट का वो फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ स्ट्रेस बहुत है, हम आपको है मदद के लिए। अरे यार स्ट्रेस दिमाग में है, अपने में है, अपने को ही खुद को ही अपना मदद करना पड़ेगा, नहीं तो वो जाने वाला है नहीं। पर हम क्या करते हैं उसमें भी या तो एडिक्शन की तरफ जाते हैं या तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। दोनों में अपना एफर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, पर खुद पर टाइम नहीं देंगे, क्योंकि अभी बाहर देंगे तो लगेगा कि भाई हाँ इतना कर रहे फिर भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा। खुद के ऊपर काम कर लो यार, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जैसे अभी आप फ्लाइट में जाते हो तो वो क्या करता है, वेट लिमिट रखता है, क्यों, उसको उड़ना है ठीक से। ऐसे दिमाग ठीक सही रखो, दिमाग को लाइट रखो। ज़्यादा चीज़ें सोच के अरे ये क्या होगा, अब ज़्यादा से हम बहुत सोचते हैं यार, बहुत सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्यों हो, ये होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला। ये सब हटाओ, लाइट करो, दिमाग लाइट करो। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन आपको क्या करना है। जैसे बोले कि कर्म, व्हाट यू आर सपोज टू डू, उसके ऊपर फोकस करो। आपके लिए जो है ना, बोलते हैं ना, सही टाइम पे सही प्लेस में सही चीज़ें आपके लिए जो है वो आ ही जाएगा। तो फिर चिंता काहे की, करो, देखो खुद तो लाइट हो जाओगे। लाइट होने पर आपके दिमाग का स्पेस बढ़ गया तो प्रेशर जो भी आए स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे साथ सदियों से है। नहीं, हमें सीधी बातें, हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जैसे नेटफ्लिक्स में देखेंगे ना कॉम्प्लेक्स डार्क स्टोरीज हमें बहुत ही थ्रिल लगते हैं। अभी अगर सीधा साधा पंचतंत्र की किताब कहानी बोलेंगे तो हम अरे यार ये सब छोड़ दो। पर लाइफ हमें लाइट चाहिए, ऐसा नहीं होता। लाइट करने के लिए खुद ना लाइट सोचना भी पड़ता है। खैर मैं तो कन्फेस कर रही हूँ कि जो मेरा स्ट्रेस का जो था, मैं भी ऐसे सोच रही थी, पर मैंने अपनी गलती सुधार रही हूँ और खुद पे काम कर रही हूँ। मैंने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि भाई मुझे आलसी मत करना, मुझे इस ट्रैप में मत डालना कि ठीक है कंप्लेन नहीं करना, मुझे सल्यूशन देना, मुझे सल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है। मैं अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग में लगी हूँ। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना तो आप भी जागो, ग्राहक जाग जाओ कि दिमाग का स्लेव मत बनो। बहुत ही चालाक है दिमाग, इट विल प्ले विथ यू। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओके, खुश रहो, आबाद रहो, बिंदास रहो।